अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर 10 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर से रिलेटेड की जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी वीडियोस की ये 10th एपिसोड है जिसके अंदर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, बटाविया इज द ओल्ड नेम ऑफ। बटाविया जो है वो किसका जो है वो पुराना नाम था? तो इसका आंसर है हमारे पास जकार्ता। तो आपने याद रखना कि बटाविया इज द ओल्ड नेम ऑफ जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज एलडीए स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग। यानी कि हाउसिंग से रिलेटेड अगर हम एलडीए हमारे पास एक वर्ड आता है तो हमें पता होना चाहिए कि एलडीए जो है स्टैंड क्या करता है, एलडीए की क्या एब्रीविएशन है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग उसको देखें तो इसका आंसर है हमारे पास लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आपने याद रखना है कि एलडीए स्टैंड्स फॉर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्रोल प्लस जी की इज यूज फॉर विच एक्शन। अक्सर हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम पे हम काम करते हैं तो हम कोई भी चीज एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम कोई चीज ज्यादा लिख लेते हैं या ज्यादा कॉलम ऐड कर देते हैं तो हमें उसको अनडू करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास अनडू। लाइक हमने फॉर एग्जांपल एक शीट के अंदर एक कॉलम ने ऐड कर दिया जो कि हमने नहीं करना था, तो कंट्रोल जेड करेंगे तो वो कॉलम जो ऐड हुआ था वो खत्म हो जाएगी। यानी कि किसी चीज कोई भी जो एक्शन हमने परफॉर्म किया है उसको अनडू करने के लिए, कि वो एक्शन जो हुआ है उसको खत्म करने के लिए हम कंट्रोल जी का यह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेक जैक्सन लोकेशन। एक लेक है जिसका नाम है जैक्सन, लेक जैक्सन उसको कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेक जैक्सन जो है वो लोकेटेड कहाँ है, तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास टेक्सास। तो आपने याद रखना है कि लेक जैक्सन इज लोकेटेड इन टेक्सास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेनिएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना कि पाकिस्तान की वो कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास मरी। तो रेनियस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान इज मरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव मोमेंट प्रेजेंट फॉर व्हाट पर्पस। जो ऑब्जेक्टिव मोमेंट्स होती हैं उनका मकसद क्या होता है? तो ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोमेंट्स जो होती हैं किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड उनका पर्पस क्या होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव मोमेंट जो होती है वो बेसिकली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है वो इसलिए वो प्रेजेंट होती है ताकि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द ईस्ट पाकिस्तान न्यू नेम। पहले एक जो है कंट्री थी जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे लेकिन उसके बाद उसका नेम चेंज हो गया था। तो अभी आपने बताना कि उसका करंट नेम क्या है। उसका ओल्ड नेम था ईस्ट पाकिस्तान, तो करंट नेम या न्यू नेम जो है वो है उसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो पहला नाम था वो था ईस्ट पाकिस्तान। सो इफ एनीबॉडी आस्क यू अबाउट दैट व्हाट इज ईस्ट पाकिस्तान न्यू नेम, तो आपको पता चाहिए कि अब जो है बांग्लादेश है। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश का ओल्ड नेम क्या है तो वो ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान का न्यू नेम पूछा जाएगा तो वो बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान विंस फर्स्ट हॉकी फाइनल फॉर गोल्ड मेडल इन विच ईयर। आपने बताना कि पाकिस्तान ने पहला हॉकी फाइनल जो है गोल्ड मेडल के लिए जो है वो कौन से साल में जीता। तो इसका आंसर है हमारे पास 1960। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान विंस फर्स्ट हॉकी फाइनल फॉर गोल्ड मेडल इन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया वॉन वर्ल्ड कप फाइनल 2007 अगेंस्ट। आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2007 के अंदर जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीता वो किसके अगेंस्ट जीता था। तो इसका आंसर है हमारे पास श्रीलंका। तो आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया वॉन वर्ल्ड कप फाइनल 2007 अगेंस्ट था श्रीलंका। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2007 का जो वर्ल्ड कप जीता था वो फाइनल हुआ था श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने उसको विन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। आपने बताना कि बिगेस्ट यूनिट जो है वो मेमोरी के क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास जेटा बाइट्स। तो आपने याद रखना है कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी आर जेटा बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एमबी स्टैंड फॉर। कंप्यूटर की टर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एमबी की एब्रीविएशन क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास मेगाबाइट्स। तो आपने याद रखना है कि एमबी स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्राजील वॉन वर्ल्ड कप, ब्राजील वॉन फुटबॉल कप्स हाउ मेनी टाइम। आपने बताना कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो ब्राजील ने कितनी दफा जीता है। तो इसका आंसर हमारे पास 5 टाइम्स। तो आपने याद रखना है कि ब्राजील वॉन फुटबॉल वर्ल्ड कप 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन क्यूबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होस्टेड बाय। क्यूबा के अंदर हजूर पाक सल्लम का जो है वो किसने उनको होस्ट किया था, ये किसने जो है उनको जब वो आए थे तो उनको वेलकम किया था। तो इसका आंसर हमारे पास अबू अयूब अल अंसारी। तो आपने याद रखना है कि इन क्यूबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होस्टेड बाय अबू अयूब अल अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ईयर। आपने बताना है कि ज़कात और उशर का जो ऑर्डिनेंस ईयर है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास 1980। तो आपने याद रखना है कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ईयर इज 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निसाब ऑफ गोल्ड ज़कात। आपने बताना कि गोल्ड ज़कात का क्या निसाब होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास 7.5 तोला। तो आपने याद रखना है इसका आंसर क्या है, 7.5 तोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
अजान नॉट कंपल्सरी फॉर 2 प्रेयर्स, 2 ऐसी इबादत हैं या 2 ऐसी प्रेयर्स हैं जिसके लिए अजान जो है वो कंपल्सरी नहीं होती। तो इसका आंसर है हमारे पास फनरल एंड ईद, यानी कि एक नमाज जनाजा और दूसरी जो ईद होती है उसके लिए अजान जो है वो कंपल्सरी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अजान जो है 2 प्रेयर्स के लिए कंपल्सरी नहीं है, वो है फनरल एंड ईद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, आपने बताया कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है वो प्रेजेंट की गई। तो इसका आंसर है हमारे पास मोतीलाल नेहरू। तो आपने याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सार्क ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लोकेशन, आपने बताया कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि आपसे सार्क की एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है। तो सार्क की एब्रीविएशन होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। अब आपने बताना कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास काठमांडू नेपाल। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु बिकम प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान का उसकी एब्सेंस में फिर कौन जो है एज अ प्रेसिडेंट जो है वो वर्क करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास स्पीकर असेंबली। तो आपने याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर असेंबली बिकम प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन पावर पॉइंट फर्स्ट स्लाइड नेम, आपने बताना कि जो पावर पॉइंट के अंदर फर्स्ट स्लाइड होती है उसका नाम क्या होता है। तो इसका आंसर हमारे पास ब्लैंक और टाइटल स्लाइड, यानी कि अगर आप कभी भी आपने पावर पॉइंट ओपन किया होगा तो उसमें जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसमें ब्लैंक और टाइटल स्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने बताना कि पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्ट कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास लिनन्स। तो आपने याद रखना कि बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज लिनन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो एंड सेंटो इन विच ईयर, आपने बताना कि पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो को कौन से साल में ज्वाइन किया था। तो इसका आंसर हमारे पास 1954। तो अपने याद रखें कि पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो एंड सेंटो इन 1954। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये सीटो और सेंटो की जो है एब्रीविएशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, आपने बताना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बिगेस्ट सेल वो कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास ओवम। तो आपने याद रखना कि बिगेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने बताना कि पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास रिलीज हार्मोन्स। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हार्मोन रिलीज करता है और ये डिफरेंट जो ग्लैंड है उसके साथ लिंक्ड होता है और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अगर आपसे कोई पूछ ले तो मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे बाकी ग्लैंड्स हैं एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, जितने भी हमारे जो है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये डिफरेंट ग्लैंड्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इसका रोल क्या है कि ये हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बलोचिस्तान एरिया परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, आपने बताया कि पाकिस्तान का अगर टोटल एरिया की बात कीजिए तो उसमें से बलोचिस्तान जो है उसकी कितनी परसेंटेज है। तो इसका आंसर है हमारे पास 43.6%, यानी कि पूरा पाकिस्तान अगर हम देखें उसमें से 43.6% जो है वो बलोचिस्तान है। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को हम 1 मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें ये जो वीडियो है वो मेमोराइज हो जाए, ये क्वेश्चन जो है वो हमें याद रहे। तो इसका अब क्विक सा एक रिव्यू कर लेते हैं हम। Batavia is the old name of Jakarta. LDA stands for Lahore Development Authority. Control plus Z means undo. Lake Jackson location is Texas. Rainiest place of Pakistan is Murray. Objective movement present for making new constitution. What is the East Pakistan new name? Bangladesh. Pakistan wins first hockey final for gold medal in 1960. Australia won World Cup final 2007 against Sri Lanka. Biggest unit of memory is zettabytes. MB stands for megabytes. Brazil won football World Cup how many times? 5 times. In Cuba, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hosted by Abu Ayyub al-Ansari. Zakat and Ushur Ordinance year 1980. Nisab of gold Zakat 7.5 tola. Azan not compulsory for funeral and Eid. Nehru report presented under the chairmanship of Motilal Nehru. SARC organization headquarters located in Kathmandu, Nepal. In the absence of President of Pakistan, Speaker Assembly became President. In PowerPoint first slide name, blank or title slide. Biggest export of Pakistan is linens. Pakistan joined CETO and CENTO in 1954. Biggest cell in human body, the ovum. What is the rule of the pituitary gland? It releases hormones. And you can also say if somebody asks you in the exam that what is the master gland in your body, so master gland भी जो है वो है pituitary gland. बलोचिस्तान एरिया परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 43.6%। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।